बच्चों का प्रार्थना चल रहा था, बस क्या है उसको माइक में आई लव यू बोलते हुए चला गया। वो जाके आई लव यू बोले, इसने अपने टीचर से कंप्लेन किया। उर्दू स्कूल के बच्चे, हाँ मुस्लिम सब है। हाँ, वो कहे कि हमारा लोकल हम है, हम आपको जो ना कहाँ भेज देंगे पता नहीं चलेगा। स्कूल जहां पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, वहीं डर और दहशत का साया, कंधों पर बैग, आंखों में खौफ और सवाल, क्या अब बच्चियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं MTN न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक स्थित एक मध्य विद्यालय से बेहद ही शर्मनाक और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां आधा दर्जन छात्राएं कथित छेड़खानी की घटनाओं से दहशत में है। पीड़ित छात्राएं चंदवारा इलाके के अलग अलग मोहल्लों की रहने वाली है। छात्राओं का यह भी आरोप है कि उसी परिसर में संचालित एक अन्य स्कूल का छात्र लंबे समय से उनके साथ अश्लील हरकत, धक्का मुक्की और अभद्र टिप्पणियां करते आ रहा है। सोमवार को ये आरोप है कि एक बार फिर कई छात्राओं के साथ छेड़खानी की गई है। जब छात्राओं ने विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट भी की और धमकी दी गई। घटना के बाद गुस्साए परिजन और मोहल्ले के लोग स्कूल परिसर पहुंचे, लेकिन आरोपी छात्र मौके से ही फरार मिला। मामले की सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्राओं, उनके परिजनों, शिक्षकों और स्कूल के प्राचार्य से पूछताछ की और थाने में आवेदन देने को कहा गया। छात्राओं का यह भी कहना है कि आरोपी स्कूल के समय में लगातार अश्लील हरकत करता है और विरोध करने पर धमकाता भी है। आरोप यह भी है कि आरोपी के परिजन स्कूल पहुंचकर छात्राओं और शिक्षकों को मारपीट और जान से मारने की धमकी तक दे चुके हैं। वो लड़का का नाम क्या है पहले? क्या लड़का का नाम तुमको मालूम है? शाहिद नाम है। शाहिद। हाँ, की घटना में जब बच्चे हमारे वो जाके आई लव यू बोले, इसने अपने टीचर से कंप्लेन किया। उर्दू स्कूल के बच्चे, हाँ मुस्लिम सब है। हाँ, वो किसको आई लव यू बोलते हैं? वो हिंदू स्कूल के वो बच्चे जो लड़कियां असेंबली कर रही थी, इन बच्चियों को उन्होंने कहा। ये बच्चे अपने टीचर से भी कंप्लेन की। जो टीचर असेंबली में थी, उसके कोई टीचर वहाँ नहीं थे, उर्दू विद्यालय कोई भी वहाँ पर नहीं थे। तो उस बच्चे को जब मैंने कहा, जब उसको मैंने अंदर कर दिया, तो वहाँ से वो रिएक्शन में आई। वो जो इब्राना नाम की है, जो कि यहाँ पर अनऑथराइज्ड वे में रहती है, वो रिटायर कर चुकी है। वो आगे बोले, आप मैंने पता क्यों मारे हैं? हमने बोला मारे कैसे? बच्चा क्या बोला? आपको बोला नहीं, मेरा पता कोई ऐसा बोल नहीं सकता, कुछ बोल सकता, गलती बोल सकता है, ये सब करने लगी। वो चली गई, इस मामला शांत। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, जाइए, अब हम आपके टीचर से बात करेंगे। मैं उसके बाद अपने ऑफिस में आके बैठ गया। हमारे टीचर्स क्लास में चले गए, उनकी असेंबली समाप्त हुई, उनके टीचर बच्चे भी गए, वो चले गए। उसी बीच में वो इब्राना का बेटा, जैसा कि मालूम हुआ मुझे, कोई बेटा है उसका और पुतो और उसकी बेटी, तीनों ऑफिस में आई और आके मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। आप मेरे बच्चा क्यों मारे? हमने मारा ही नहीं। नहीं आप मारे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ये करेंगे। मोबाइल निकाले, वो रिकॉर्डिंग करने लगे। ठीक है, तो मैंने उनसे मोबाइल ले लिया, बोले आप बैठ के आराम से बात कीजिए, हमसे मत लीजिए। तो हमको धमकी दिए। वो कहे कि हमारा लोकल हम है, हम आपको जो ना कहाँ भेज देंगे पता नहीं चलेगा, मैं आपको मर्डर कर दूंगा, मर्डर आपका हो सकता है, जानते हैं आप किस जगह पढ़े हैं, ये सब बात उन्होंने कही। स्कूल के प्राचार्य ने पुलिस को यह बताया है कि आरोपी छात्र के परिजन कार्यालय में घुसकर गाली गलौज करते हैं और बीच बचाव करने आए शिक्षकों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है। हालांकि उसी परिसर में संचालित दूसरे स्कूल के प्रभारी ने इस आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि संबंधित छात्र से पूछताछ की गई है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर टाउन डीएसपी सुरेश कुमार ने यह बताया है कि एक ही परिसर में राजकीय उर्दू कन्या मध्य विद्यालय पक्की सराय और राजकीय मध्य विद्यालय चंदवारा संचालित है। प्राथमिक जांच में यह मामला बच्चों के बीच नोक झोंक का प्रतीक हो रहा है। हालांकि छात्राओं की ओर से अश्लील हरकत की शिकायत भी मिली है। डीएसपी ने यह बताया है कि विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था को लेकर के शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और बच्चों को समझा बुझाकर शांत कराया गया है। एक विद्यालय में सर जांच के लिए आए हैं
कुछ शिकायतें आई थी छात्र छात्राओं को लेकर। हाँ, ये एक ही कैंपस में राजकीय उर्दू कन्या मध्य विद्यालय पक्कीसराय और राजकीय मध्य विद्यालय चंदवारा संचालित होते हैं। दोनों क्लास 8 तक के हैं। तो असेंबली के समय थोड़ा सा बच्चे लोगों में ही थोड़ा सा जो है नोक झोंक हो गया था। उसी को लेकर कुछ विवाद था, उसी का जांच करने आए थे। मामला जो ये है वो बच्चे लोगों के बीच से ही है। सर, छात्राओं का आरोप था कि इसमें एक उर्दू विद्यालय चलता है, उसके छात्र जो है वो अश्लील हरकत करते हैं। हाँ, ऐसी शिकायत मिली है कि स्कूल में ऐसा ऐसा होता है। इसके लिए हम लोग शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारियों को हम लोग प्रतिवेदन भेज रहे हैं कि वो विद्यालय का आंतरिक व्यवस्था के संबंध में वो अपना कार्रवाई करें। फिलहाल सर जांच में क्या कुछ सामने आया? जांच में मिला है कि बच्चे लोगों में तो झगड़ा हुआ है थोड़ा सा। फिर बच्चे लोगों को टीचर लोग हम लोग को समझा बुझाकर और शांत कर दिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर स्कूल परिसर में ही बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो अभिभावक भरोसा किस पर करें? बच्चों का प्रार्थना चल रहा था, उसमें जो बच्चियां आगे प्रार्थना करवाती हैं वो खड़ी थी। उर्दू विद्यालय से एक बच्चा इधर से क्रॉस किया है, उसको माइक में आई लव यू बोलते हुए चला गया। जी, उसके बाद जो है सो हम बोले हैं कि बच्ची हमको बताई है कि मैम ऐसे ऐसे बोला है, तो हम उसको बोले हैं कि ठीक है अभी हम यहीं पे हैं, आता है तो हम उसको देखेंगे, अभी हम लोग अपना काम करो। करने लगी है। उसके बाद उस प्रार्थना जब खत्म हुआ है तो बाद लास्ट में डम बजता है, तो बच्चियां बगल में फिर डम बजाती हैं। तो वहाँ बगल में खड़ी होकर वो डम बजा रही थी, तो वो लड़का फिर पीछे से कुछ बोल रहा था, गलत सलत वर्ड बोल रहा था। तो फिर हमको बताइए कि मैम देखिए ये बोल रहा है। तो हम उसको बुलाए हैं, पूछे हैं कि ऐसे क्यों कर रहा है, तो बस मुंह लगाना स्टार्ट कर दिया। बोलेंगे हम नहीं बोले हैं, हम बोलेंगे तो क्या करिएगा, ऐसे वैसे उल्टा पुल्टा बोलने लगा। तो उस विद्यालय उर्दू विद्यालय के एक शिक्षक वहीं हमको दिखे, उनको हम बुलाए हैं, बोले कि सर देखिए ये बच्चा कैसे बोल रहा है, इसको जरा सा समझाइए। तो वो सर है जो उसको समझाया, तो सर के साथ भी वो बच्चा बदतमीजी किया है। हमको चूंकि नहीं पता था कि उस विद्यालय की महिला है, उनका पोता है। माने उर्दू स्कूल हिंदी स्कूल दोनों साथ चलता है? साथ में ही चलता है। हाँ। एक ही स्कूल वाले बच्चा सब इधर के बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, वो लोग बहुत बदतमीजी करते हैं। फल शिक्षक भी बहुत बदतमीजी करते हैं। जी हाँ। उसके बाद जो है सो जब बच्चे वो लड़कियां हमको बोले, उसके बाद वो बच्चा सर भी बोले, सर से भी बदतमीजी किया। इसी दरमियान जो है सो हमारे HM सर उधर से आए, तो पूछे जब बात क्या हुआ, उनको बताया गया, तो उस बच्चों को डांटे डपटे, सर के साथ भी बदतमीजी किया। ठीक है, उसके बाद यहीं पे बात खत्म हुआ है। हम लोग अपने अपने बच्चों को लेके क्लास में चले गए, ऑफिस में चले गए। सभी शिक्षक अपने अपने क्लास में थे और HM सर जब अकेले ऑफिस में बैठे हुए थे, तो उस बच्ची के परिजन जो हैं वो आके, और वो दादी जो इस उर्दू विद्यालय में शायद सामान बेचती हैं या क्या करती हैं, वो है सो वो आई हैं और वो सब बहुत गाली गलौज की है। हमको ऊपर से बुलवा के बहुत गाली गलौज की है। सर को मारने के लिए तैयार थी, रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किए हैं। सर मोबाइल ले लिए हैं, बोले हैं आराम से बैठ के बात करिए। तब बहुत कुछ बोल के वो लोग जबरदस्ती ही गए। उसके बाद हम लोग के विद्यालय की बच्चियां जिनके साथ बदतमीजी हुआ था, वो सब अपने अपने गार्जियन को फोन किए, उस सबके गार्जियन भी आए हैं। उसी दरमियान आप भी आए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम प्रियंका कुमारी, सहायक शिक्षक MS चंदवारा हिंदी। यहाँ पर 2 विद्यालय चलता है। यहाँ मूल विद्यालय मध्य विद्यालय चंदवाड़ा चलता है और पक्कीसराय का एक शिफ्टेड विद्यालय है उर्दू कन्या मध्य विद्यालय पक्कीसराय, वो भी यहाँ चलता था। पहले स्कूल 2 शिफ्ट में चलता था, क्योंकि पाठक सर के टाइम में दोनों स्कूल का टाइम एक कर दिया गया। तो मेरा स्कूल जब होता है तो एक तो वैसे ही असेंबली मेरी शुरू होती है 9:30 बजे, 9:30 से 10 मेरी असेंबली होती है और 10 बजे के बाद जो है उनकी असेंबली होती है। 10 से 10:30 वो करवाते हैं। जबकि मेरा एक क्लास पूरा डिस्टर्ब होता है, इस कारण से मैं 1 घंटे पढ़ा नहीं पाता हूँ, क्योंकि माइक का काफ़ी तेज आवाज़ रहता है। और आज की घटना में जब बच्चे हमारे वो जाके आई लव यू बोले, इसने अपने टीचर से कंप्लेन किया। उर्दू स्कूल के बच्चे, हाँ मुस्लिम सब हैं। हाँ, वो किसको आई लव यू बोलते हैं? वो हिंदू स्कूल के वो बच्चे जो लड़कियां असेंबली कर रही थी, इन बच्चियों को उन्होंने कहा। ये बच्चे अपने टीचर से भी कंप्लेन की, जो टीचर असेंबली में थी, उसके कोई टीचर वहाँ नहीं थे, उर्दू विद्यालय कोई भी वहाँ पर नहीं थे। तो उस पर धमकी दिए, वो कहा कि हमारा लोकल हम आपको जो ना कहाँ भेज देंगे पता नहीं चलेगा, मैं आपको मर्डर कर दूंगा, मर्डर आपका हो सकता है, जानते हैं आप किस जगह पढ़े हैं, ये सब बात उन्होंने कही। मैं घबरा गया और घबरा के मैंने नर्वस हो गया मैं। तब तक हमने उर्दू स्कूल के बच्चे भी वहाँ पर पीछे आ गए। तो हमारे ऊपर से 1-2 टीचर नीचे उतरे। उसके बाद उस विद्यालय के हेडमास्टर भी आए। उन्होंने कहा कि हम तो थे ही नहीं, ये सब घटना हुई, हम थे ही नहीं, लेकिन
ये तो मारते ही रहते हैं। इस तरह की बात कह के उसको लेके वो निकले। फिर हमारे स्कूल के बच्चे जो थे वो देखे कि हमारे साथ घटना हुई, धमकी दी गई, तो हमारे बगल में 2 गार्जियन है वो आए, हमसे पूछे क्या हुआ। हमने बताया कि सर इस तरह की घटना है। उसके बाद फिर लंच हो गया। लंच में बच्चे खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद अब निकलने लगे तो ललन जी की बच्ची जसवी आर्या है, उसको वो लड़का फिर से जो है ना मारा और कहा कि तुम हमारा नाम बोलती है, तुम लोग तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकी दे के गाली उली दिया। उसके बाद क्या हुआ वो बच्चे बता पाएंगे। स्कूल का बच्चा मारा। उर्दू स्कूल का बच्चा मारा। परिचय आपका क्या हुआ? मेरा नाम मुरारी कुमार है, मैं प्रधानाध्यापक हूँ मध्य विद्यालय चंदवाड़ा का। तो प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं? प्रशासन से सहयोग चाहते हैं कि बराबर उसके बच्चे बाहर में निकलते हैं। ये बच्चे जब जाते हैं छुट्टी में आधा घंटा का अंतर वो रखते हैं, फिर भी वो बच्चे खड़े रहते हैं। आधा घंटा पहले उनकी छुट्टी होती है, फिर भी वो बच्चे खड़े रहते हैं और इनसे मारपीट करते हैं। कई बार वहाँ पर हमको भी जाना पड़ा, जाके बीच बचाव करना पड़ा। तो इस तरह की घटना बराबर हो रही है। बच्चों की संख्या हमारे लगभग हमारा इनरोलमेंट जो है 400 के आसपास है। 250-300 बच्चे रहते हैं उपस्थित, वहाँ भी बच्चे रहते हैं। तो गैदरिंग होता है खाने के समय में बराबर, और बच्चों को इस तरह से कुछ भी होता है तो सिर्फ पेरेंट्स को बुलवा देते हैं, ऑफिस में भेज देते हैं हमारे साथ इकट्ठा। माने आप लोग के साथ गाली? हाँ हाँ हाँ, वहाँ के उर्दू स्कूल के बच्चे? उसके बच्चे गाली गलौज नहीं करते हैं, बच्चे बच्चों के साथ करते हैं। और अगर उसके बच्चे गलती करते हैं उसको डांटते पटम करते हैं तो उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, आप क्यों करते हैं? अब उर्दू स्कूल का बच्चे आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते हैं, वो अलग स्कूल है। ये सब बातें होती है जिससे हम काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। और बच्चों एक साथ, जो गवर्नमेंट ने कहा भी कि एक साथ 2 स्कूल चलने पर बच्चों की संख्या उनके पास भी है, लगभग 100-150 बच्चे उनके भी रहते हैं। तो कैंपस छोटा है, जगह की कमी है, आपस में हमेशा इस तरह की घटना होती है। तो इसका उपाय सरकार ने कहा भी था कि अगर उस तरह की बात है 2 स्कूल है तो उसको मर्ज कर दिया जाए या उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2 शिफ्ट में चलता था, दिक्कत नहीं हो रही थी। अब दोनों स्कूल का समय एक ही हो गया, जिस कारण से ये समस्या उत्पन्न हो रही है बराबर।